Hello everyone and welcome again to our channel. So in our today's video, we are starting with NCERT Exemplar Series. Okay, so हम लोग start करेंगे NCERT का Exemplar Series. Exemplar का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स. बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीरीज. ठीक है, जो भी टर्म 2 के जो चैप्टर्स हैं साइंस के, उनके हम लोग NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे. एज यू नो कि टर्म 2 के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के काफी सारे क्वेश्चन कट ऑफ हो गए हैं, है ना. काफी सारे पोर्शन कट ऑफ है, तो मैं वहां पे आपको बताते चलूंगा कि कौन सा पोर्शन आपका आएगा या कौन सा पोर्शन नहीं आएगा. तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. बट आपको मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज है ये, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बताऊं जो कि आपको हेल्प करेंगे टर्म 2 एग्जामिनेशन में. सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो दो अपने फ्रेंड्स के साथ और हल्ला मचा दो. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज फॉर स्पेशली फॉर टर्म 2 तो आ ही गई है, आगे भी काम आएगी. 2021, 2022, 23 सब जगह काम आते रहेगी सीरीज. चलिए श्री गणेश करते हैं इसी के साथ. कार्बन एंड कंपाउंड पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है बहुत ही प्यारा सा बुक है, एनसीईआरटी के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है ये. और चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन बोला है कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ. किस फॉर्म में जो है क्या करता है, कार्बन बनता है, मिलता है हमको, ठीक है. तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, या कोल. तो आप बोलोगे यहाँ पे दैट इज वेरी इजी है. कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ that is carbon monoxide and in the traces and the carbon dioxide. This will be your right answer. इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, ठीक है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है. ये आपका कैसे होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ कि पूरे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन में, एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड. Which of these following statement are usually correct for the carbon compound? क्या इसमें से जो है यूजुअली करेक्ट है फॉर द कार्बन कंपाउंड, ठीक है. करेक्ट क्या है वो देख लेते हैं. आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल नहीं, ये गलत है. आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है. हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स और डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. तो ये दोनों ही सही है. तो 2 and 4 इज द राइट आंसर. सो डी जो है बहुत ही ज्यादा इसका राइट आंसर हो जा रहा है, ठीक है. चलिए फिर बोलता है मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज. तो NH3 बनाइए, तो N, ये H, ये H, ये H, ठीक है. यहाँ पे एक और H लगाइए, यहाँ पे भी एक H लगाइए. बैलेंस ही पूरा. इसमें क्या होता है, दैट इज क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है. सिंगल बॉन्ड्स ओनली होते हैं NH3 के मॉलिक्यूल्स में, सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बकमिंस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ. तो एलोट्रोपी क्या होता है, जो भी प्योरेस्ट फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है या फिर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. तो 3 एलोट्रोपिक है. एक तो है दैट इज कार्बन के एलोट्रोपिक कितने हो सकते हैं, 3 है. 3 में है ग्रेफाइट है ना. दूसरा क्या है आपका डायमंड है, एंड देन आफ्टर है फ्लोरीन बोलिए या फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन, सारा एक ही बात है, ठीक है. तो आपको पता है बकमिंस्टर फ्लोरीन एग्जांपल ऑफ कार्बन, यही से आपको पता चल गया. क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं. Which of the following are correct structural isomers of butane? तो ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स पहले पॉसिबल हो सकते हैं, ये कमेंट्स में बताना. अभी मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आइसोमर्स बताता हूँ ब्यूटेन. तो ये जो है 1 2 3 4, ठीक है, ये 4, इसको बोलेंगे क्या, दैट इज एन ब्यूटेन. आप देखिए अब यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान से. तो ये देखिए एक ही कार्बन से इसको ऐसे लिंक कर दिया, एक कार्बन से इसको ऐसे लिंक कर दिया है, ठीक है. तो यहाँ से डबल चांस लेके आ गया ब्रांच निकाल के, तो ये फॉल्स हो गया, ये गलत है. अब देखिए यहाँ पे ये क्या किया, 1 2 3, और ये क्या हो गया, दैट इज आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये है दैट इज 2 मिथाइल, है ना. क्या फिर प्रोपेन है, बट ये आपका राइट है. चलिए 4 चेक करते हैं. दैट इज सी यहाँ भी है, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, कुछ इस टाइप से बना रहा है ना. सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, और इस टाइप से ये साइक्लिक चेन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है. तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता है. तो 1 एंड दैट इज ये 2,
1 एंड 2 जहां भी होगा उसको हम लोग राइट आंसर बोल देंगे। आपको पता चल गया ना कि ये साइक्लिक है, ये साइक्लो अल्केन फॉर्म कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है ब्यूटेन का। ठीक है, ये साइक्लो अल्केन है, ये तो पता नहीं क्या ही बना रखा है। और ठीक है, तो 1 और 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर मजा आ रहा है ना तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। फिर क्या बोल रहा है कि ये जो आपका कंपाउंड है इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल है ये आपका। फिर अल्कलाइन KMnO4 हीट किया गया, इससे ये फॉर्म हुआ। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, चलो। इन गिवन अबव रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वो क्या किया है यहाँ पे देखिए, उसने क्या किया है, दैट इज नथिंग बट आप देख सकते हो वहाँ पे ऑक्सीजन था। ठीक है, अब उसको क्या किया है, दैट इज KMnO4 कैसा एक्ट करता है। तो KMnO4 कैसा एक्ट करता है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इज योर राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन आपको टर्म 2 के लिए नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको कट अगली बार से बता दूंगा कि क्या नहीं पढ़ना है। ऑयल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। इन विच ग्रुप, ये बहुत ही इजी है और ये पढ़ सकते हो, हालांकि ये मैं बता देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। OH कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्यूटेनॉल इज द राइट आंसर। ब्यूटेनॉल यानी कि क्या हो जाता है, CCCCOH। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए हाइड्रोजन ना, यहाँ हाइड्रोजन 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 लगा करके ब्यूटेनॉल हो गया है ना, या फिर ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कितना प्यारा एनसीईआरटी ने बना रखा है, तो आप लाइक कर दो ना, प्यारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। सोप के बारे में नहीं पढ़ना है, कट गया है। ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को कितनी जरूरत पड़ती है, 3 की, तो वो शेयरिंग भी करता है 3 की, और उसके पास लोन पेयर कितना रहेगा, 2 2 2। तो दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, डी। एंड ट्रिपल बॉन्ड N इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया एंड ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ इथाइन। इथाइन का सबसे पहले फॉर्मूला मुझे बताइए। आपको पता है CnH2n-2 अल्काइन का होता है, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2H2। ये क्या बनाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C11H, इस टाइप से। तो ऐसा कुछ है यहाँ, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए। आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड, प्रोपेन है अल्केन, अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है। प्रोपीन जो है अनसैचुरेटेड है, तो ये हो गया, ये नहीं है, ये हो गया। प्रोपाइन सही है, क्लोरोप्रोपेन नहीं है, तो 2 and 3 जिसमें भी होगा वो आपका राइट आंसर है, 2 and 3। डी इज योर राइट आंसर, डी को लॉक लगा दिया और डी आपका सही हो चुका है। ठीक है, चलिए। क्लोरीन रिएक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द। क्लोरीन जो रिएक्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपको हालांकि नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको नहीं करते हैं। नेक्स्ट कभी आप फुल एग्जाम्पलर सीरीज स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे करेंगे। अभी हम इसको कट कर देते हैं क्योंकि टर्म 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सोप मिसल्स भी नहीं पढ़ना है, इसको भी कट ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करने बैठोगे ना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपके पास है तो आप बनाते रहिएगा, नहीं तो इसका PDF मैं आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। 15 बोला पेंटेन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। इट हैज कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कर लीजिए ना महाराज, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ। तो क्या आ गया, CH3 CH2 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 CH3, ऐसा कुछ यहाँ पे बना रहा है ना, ऐसा कुछ बनाया है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे 3 ये हो गया, 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स इज द राइट आंसर। तो 16 कोवेलेंट बॉन्ड इसमें होते हैं पूरे के पूरे, तो 15 का आपका ये सी राइट आंसर है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सबको पता है फॉर्मूला, जल्दी से बताएंगे। C6H6 कैसे बनाते हैं, देख लीजिए ना महाराज, इस टाइप से बनाते हैं, डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, यानी कि CCC है ना। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, हाइड्रोजन निकाल दीजिए, हाइड्रोजन निकाल दीजिए, हाइड्रोजन निकाल दीजिए। ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या, चलिए। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे होना चाहिए, डबल बॉन्ड ध्यान से।
अल्टरनेट डबल बॉन्ड, वेरी गुड, सी इज दी और राइट आंसर। चलिए बेंजीन का भी पता चल गया, लाइक ठोकिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट ये नहीं करेंगे, ये आपका आएगा ही नहीं। करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड आप बता सकते हो, हालांकि इसमें क्या है, COOH ग्रुप लगा हुआ है इसमें, ठीक है, और ब्यूट है, ब्यूट है तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, दैट इज COOH, है ना। चलो ये आपका जहाँ भी है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए C 4 आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप मुझसे फिर भी अगर इसका क्या आप बोलते हो, कि आप बोलते हो कि मैं इसका आपको आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, वो नथिंग बट ये आपका राइट आंसर है, डी। कैसे, तो देखो ब्यूटेन बना गया इससे, और ये ओइक एसिड, ये ओइक एसिड, तो डी इसका राइट आंसर है। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, नहीं पढ़ना है, टर्म 2 के लिए कट ऑफ है। चलिए आगे चलते हैं। मिनरल, ये एसिड्स के बारे में नहीं पढ़ना है। 21 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्बन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन फॉर्म करता है 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सी इस टाइप से, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, या फिर ब्रोमीन लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, है ना। तो 4 अनवायलेंट एटम, एग्जांपल हाइड्रोजन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन अटेन्स अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, आप सबको पता है कार्बन जो है नियॉन जैसा बन जाता है। 2,8 किसका होता है, नियॉन, याद रखिएगा। हीनी अरकर ने सोरन बनाया ऐसे करके, हीनी आर्गन क्रिप्टन, फिर क्या आता है जेनॉन रेडॉन, इस टाइप से बना लीजिएगा, बहुत इजी है। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको मिमोनिक्स दिया नहीं दिया तो एग्जाम्पलर में कर लेंगे ना, पीरियोडिक टेबल का भी आपका एग्जाम्पलर सीरीज आएगा, ठीक है, चैप्टर का, ठीक है। फिर बोला करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का होता है H, इस टाइप से आप कर ले लीजिए महाराज के। यहाँ क्या हो रहा है, एक इधर एक इधर, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, हो गया इजीली इजी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे हो गया, इसने ले लिया इस टाइप से, तो देख लो कहाँ पे है, दैट इज ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। देखो क्या है, H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, क्योंकि होता है इसका ऑक्सीजन का 2,6, जिस वजह से 4 लोन पेयर जाते हैं, 2 बॉन्ड पेयर आता है ना। बॉन्ड पेयर लोन पेयर वीडियो में समझाया है, 11th क्लास में जुड़े रहोगे तो वहाँ और अच्छे से पता चलेगा, मैं भी समझाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, आप बताइए। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये देखिए ऐसे देखिएगा तो ये तो स्ट्रेट चेन है ही, इसमें देखिएगा तो ये तो स्ट्रेट चेन है ही, इसमें देखिएगा तो ये ऐसे घूम करके ऐसे ये भी स्ट्रेट चेन है, और यहाँ देखिए ये स्ट्रेट चेन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रांच चेन का एग्जांपल है, बाकी सब देख लो, मैंने आपको बता दिया है। जरूर नहीं कि ऐसा ही स्ट्रेट चेन हो, ये ऐसा भी स्ट्रेट चेन ही होगा, ऐसा भी स्ट्रेट चेन होगा, ठीक है। चलिए दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 ईजी है, ये आएगा भी एग्जाम में। बीच अमंग द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन और आइन वाले अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन याद रखेंगे। सैचुरेटेड भैया है, ये अनसेचुरेटेड है भैया, और ये अनसेचुरेटेड है। 2 and 4 मारिए ना टिक महाराज, 2 and 4 इज योर राइट आंसर। चलिए एग्जाम्पलर प्रॉब्लम साइंस का है, एनसीईआरटी का, इतना प्यारा सा साइंस इसने लिख रखा है, आप लोग तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज के लिए CH4 C2H6 बिल्कुल बिलोंग करता है, C3H4 ये दोनों, तो आपको यहाँ पे बताना है कि सेम होमोलोगस सीरीज से नहीं कौन बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो ये जो आपका नथिंग बट, एक सेकेंड रुकिए, आप अगर ध्यान से गौर करोगे तो C4H8 नहीं है, क्योंकि C4H8 जो है आपका अल्कीन बन जाता है, अल्कीन, ब्यूटीन है, बाकी सब अल्केन है, बाकी सब अल्केन है, तो इसका सक्सेसिव ग्रुप में डिफरेंस CH2 का होगा और 12U का होगा यहाँ पे, ठीक है। होमोलोगस के बारे में पता ही होगा आपको, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि CH2 से डिफर करेगा और 12U से, यूनिट है ये, एटॉमिक मास का यूनिट है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट थिंग, नेम ऑफ द कंपाउंड वेरी इजी है, प्रोपे CHO है ना, ध्यान से CHO भैया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लगा हुआ है इसमें,
एल्डिहाइड को अल लगाते हैं तो इसको बोलेंगे प्रोपेनल। ये ठीक है, बहुत इजी। द हीट्रो एटम्स प्रेजेंट इन हीट्रो एटम्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन 1 and 4 जहां भी होगा मारेंगे टिक, डी इज द योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी इजी। सोपिफिकेशन नहीं आएगा, काटिए इसको। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट मेंबर कौन है अल्काइन होमोलोगस सीरीज का? अल्काइन, याद रखिए। तो आपको पता है फर्स्ट कौन है? इथाइन। ठीक है, और मिथाइन नाम का कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोग बच्चे मिथाइन लिख के आते हैं या फिर मिथीन लिख के आते हैं, इसके नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वीडियो में समझाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर दूं तो क्योंकि ये 1 कार्बन एटम के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते, इनका जनरल फॉर्मूला मैच नहीं करता है। बाकी के लिए फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो देखिए, 1 शॉट ही है, 2 वीडियोस में लगभग 30 मिनट्स में खत्म कर दिया, 1 घंटे में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इस बार लिखोगे, हिंट्स बताऊंगा, की पॉइंट्स दूंगा, खुद से बना के लिखना है आपको। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बहुत इजी। इथाइन का सी, आपको पता है कि इथाइन का फॉर्मूला आता है C2H2, अल्काइन फैमिली से है ना, तो CnH2n फॉर्मूला -2। वेरी गुड। और आपको इसका ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो C3 यहाँ इसने खेले पत्ते, इसने 3 दिया कार्बन, यहाँ पे आया हाइड्रोजन, यहाँ आया भैया हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसने यहाँ भी एक कार्बन ने रखा, ये कार्बन ने यहाँ पे रखा, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने ऐसे शेयर कर लिया, हाइड्रोजन ने ऐसा अपना शेयर कर लिया, कार्बन को लगी भूख तो इसने ऐसा शेयर कर लिया, कार्बन को लगी भूख तो इसने ऐसा शेयर कर लिया, और फाइनली जाकर के क्या हो गया बताइए? फाइनली जाकर के ये बना दिया H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों बन चुका है। अब बोला राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो नेम लिखना है भैया, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस नहीं है, नेम लिखना है जल्दी से। 1 2 3 4 5 आपको पता है ना कि मेथ नोमेनक्लेचर के लिए ध्यान से थोड़ा सा रिवीजन। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब क्या? इन, आइन, एन, अल्केन, अल्की, अल्काइन, अल्कीन। आपको पता है कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? वर्ड रूट प्लस सफिक्स या फिर प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, ये आपका वर्ड रूट है मिथित वाला। चलिए पहला का है 1 2 3 4 5 और इसका नाम मैं दे देता हूं 5 है, दैट इज यहाँ पे पेंट और OH लगा हुआ है, पेंटनॉल। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। अब ये जो है C ट्रिपल बॉन्ड है 2 2 4, ये आपका है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ये आपका है ब्यूटाइन। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 CHO और 7, तो ये हो जाएगा हेप्टनल कीटो, सॉरी दैट इज, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नथिंग बट CHO। CHO क्या बोलते हैं? CHO हम लोग कीटोन के लिए यूज करते हैं, सॉरी ठीक है, कीटोन किसके लिए यूज करते हैं? चलिए नेक्स्ट थिंग जो है आपका 1 2 3 4 5 और OH लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, नाम बता, सॉरी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसका नाम आप खुद मुझे बताओगे। ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली, लेकिन मैं आपको बताते रहूँ। फिर बोला आइडेंटिफाई द नेम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। OH अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पे है, अल्कोहल, यहाँ पे COOH, ये ओइक एसिड है, ओइक एसिड है ये स्टूडेंट्स, मैंने मिस्टेक कर दिया है आपका ऊपर में, ये आपका ओइक एसिड है, ये ओइक एसिड है। तो 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 1 पे है ना, 5 है ना, तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, पेंटेनोइक एसिड, ओइक एसिड, यानी कि यहाँ पे क्या है? COOH है ना। चलिए आगे, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा नाम है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट में आप देख लो ना, यहाँ पे CO है, CO है,
CO क्या होता है आप मुझे बताओगे इसका, ठीक है। CO क्या होता है ये आप मुझे बताओगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 यानी कि ब्यूटीन, ब्यूटीन है ये डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे अल्कीन जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो ये 33 नंबर है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना आप लोग। चलिए, अ कंपाउंड एक्स इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसा रिएक्शन का कोई भी आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए इसको कट ऑफ करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में, कट ऑफ करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट कट ऑफ है, इसको खत्म करते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड, बता सकते हो आप, CO है ना, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। और ये क्या है, ओइक एसिड, मैं बताता हूँ, CHO, एल्डिहाइड, ये OH, अल्कोहल है ना, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, ठीक है। चलो CO याद रखना, आप बताना भूलना मत CO किसका है, मैंने इसलिए इसको छोड़ा हुआ है, इजी है ये, ठीक है। चलो, हाउ इज इथिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, नहीं पढ़ना है, इस साल के लिए डिलीटेड है। इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल कैन बी, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, तो आप लोग टिक लगा लीजिए अगर आपके पास है तो। इथेनॉल नहीं आएगा, इथीन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, क्या बोला, कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट, राइट एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड विथ, इसके साथ तो आप बता सकते हो कि CL4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑक्सीजन के साथ ये CO2 बना लेता है ना। चलो नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता है पहले, सेल आर द रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस और डॉट्स, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17, राइट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, 2n² क्लास 9 याद करो। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, बाकी का लोन पेयर 6 रहेगा, 2 2 4 2 6, यहाँ पे C, अच्छा सॉरी 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 महा सॉरी, हाँ हाँ सही है सही है सही है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यस, अब Cl 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये आ गया, फटाक से ये इसका लिया, ये इसका लिया, और Cl सिंगल बॉन्ड Cl बना लिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, कैटिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, कि कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। कैटिनेशन एक एबिलिटी है एटम का टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर ऑफ सेम एलिमेंट, अदर के साथ भी या फिर सेम एलिमेंट के साथ। इट इज एग्जिबिटेड बाय बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन, कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन एंड टू एलिमेंट, गिव रीजन। आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको सिलिकॉन और दैट इज कैटिनेशन ऑफ कार्बन के बीच की बतानी है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, मैं इसको इरेज कर दूं क्या, पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, की पॉइंट्स में बताऊंगा, ठीक है, और आपको इसका खुद जवाब खोजना है, ठीक है। चलिए, मैं आपको की पॉइंट्स लिखूंगा, लैंग्वेज में बदलना आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं आंसर राइटिंग का भी एक सेशन रखना पड़ेगा फिर तो। चलिए, कैटिनेशन एक एबिलिटी है एटम का, तो आपको पता है कार्बन का साइज छोटा, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा, जिसके कारण उस वो जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाएगा, लेकिन सिलिकॉन का साइज बड़ा, न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज कम, जिसके कारण वो सिर्फ 8 तक ही बना पाता है, अनस्टेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, कार्बन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, सिलिकॉन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, ये आएगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द C एटम एंड सो द एडिशन रिएक्शंस, नहीं आएगा ये भी, इथीन इथाइन एडिशन रिएक्शन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। ये भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये मैच नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी इस साल के लिए कट चुका है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे सिर्फ आपको वही करवाऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ द आइसोमर ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन में कितना कार्बन रहता है, 6 रहता है ना, तो आप 2 to the power n - 4 + 1, तो 2 to the power 6 - 4 + 1, that is 2 to the power 2 + 1, that is 5। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन कितने पॉसिबल है, 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। चलिए, 5 हेक्सेन के आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है। चलिए, हेक्सेन के 5 स्ट्रक्चर फॉर्मूले ऑफ ऑल आइसोमर्स क्या आपको बताने हेक्सेन के, तो देख लीजिए, ऑल आइसोमर्स, तो पहला क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, है ना, आइसो हो जाएगा, नियो हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, है ना, 3 मिथाइल इस टाइप से, C है ना, किसी 3, यहाँ पे CH3 लगा दीजिएगा, फिर C है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दीजिए C। अब क्या करोगे, 1 2 3 या 1 2 3 4,
तो 3 मिथाइल, फिर हो जाएगा 3 मिथाइल दैट इज पेंटेन, है ना, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल आपका पेंटेन हो जाएगा। और या फिर आप कर सकते हो यहाँ पे 4 मिथाइल पेंटेन बना सकते हो, है ना, या फिर आप बना सकते हो 3 आप डाई मिथाइल पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन। ये सारे आपके आइसोमर्स इसके पॉसिबल हो गए, ठीक है। चलिए, अब ये सब बनाते कैसे, ये आपने वीडियो देखी है तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में भी मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल देते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल रिएक्टेंट नहीं पढ़ना है आपका, ये इस साल के लिए कटा हुआ है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है भैया आपके यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी आपकी बहुत ख्याल रखती है, ठीक है। चलिए, अभी काफ़ी क्वेश्चन है, तो चलिए लॉन्ग आंसर भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट एक्सिस फॉर्म इथोनिक एसिड का रिएक्शन नहीं देखना है। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने हुए कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइन, मिथाइन सारे, ठीक है। ये द स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 2 एग्जांपल। आप लिख दोगे इथीन और इथाइन, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अनसैचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड जो है लीस्ट या एक्टिव रहता है क्योंकि उसमें सारे बॉन्डेड रहते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप वो है जो है केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है किसी भी एलिमेंट का। और हाइड्रोकार्बन या फिर मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या डिटरमाइन करता है? अल्काइल ग्रुप, वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को। हाइड्रोकार्बन फिजिकल प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टी। गिव 2 एग्जांपल ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो OH अल्कोहल, COOH, ठीक है, CO और CHO, ठीक है, एल्डिहाइड वगैरह। चलिए नेक्स्ट थिंग, आपको ये नहीं लिखना कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल फैट्स। द फॉर्मूला ऑफ ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 का बोल रहा है ना, CCl4 का बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना, राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे भैया? तो CCl4, Cl कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर है। चलिए, सॉल्फिनिफिकेशन नहीं पढ़ना है, डिलीटेड। नेक्स्ट, ईस्टरिफिकेशन नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, डिलीटेड। चलिए, ये कुछ लग रहा है, इसमें भी क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्रीवेट लेबोरेटरी, इथेनॉइक एसिड, ये भी नहीं पढ़ना है। हाउ वीडियो, ये भी नहीं पढ़ना है। द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, ठीक है, C3H6O के साथ आप बनाना। ये क्या है आपको पता ही है कि ये क्या है आपका कंपाउंड। तो ये आप लोग मुझे बताओगे बना करके, आप लोग मुझे इसके कितने पॉसिबल होंगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इतना तो मैंने आपको तैयार कर ही दिया है। एक्सप्लेन द गिवन रिएक्शन विद द एग्जाम्पल, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसंट्रेटेड फॉर्म एंड एडिशन, नहीं, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी इस साल के लिए डिलीटेड है। तो जितना भी हो सकता था लगभग वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा, है ना। आप लोगों को ये सेशन ओरिएंटेड सेशन पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। काफ़ी सारे जो है वो डिलीटेड पार्ट है, सो उसको मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, बट एक पूरा का पूरा एनसीईआरटी सीरीज एग्जाम्पलर मैं नेक्स्ट ईयर से 2022-23 के लिए लेके आऊँगा। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टर्म 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जरूर ये सारे क्वेश्चन कीजिए। एनटीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरे एग्जाम्पलर को पी जाओ पकड़ करके, एंड कुछ नहीं करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, अचीव करते रहना है। इसी बातों के साथ मैं आपसे अब लूंगा एक शॉर्ट ब्रेक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के साथ। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, वन शॉट सीरीज पहले से ही चली हुई है अपने चैनल पे, प्लीज उसे भी देखें, उसे भी अपना प्यार दें और ऐसे ही खुशी दे करके आप पढ़ाई करते रहें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।